मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आनंदित होकर रह रहे होंगे। आज हम दोस्तों एक रामायण का प्रसंग शुरू करेंगे और रामायण का प्रसंग राम जन्म से है। तो राम जन्म रामायण के प्रसंग से पहले एक हम प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान की पहले प्रार्थना करें, उसके बाद रामायण का प्रसंग शुरू करते हैं। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। हे सृजनहार प्रणाम तुम्हें, हे पालनहार प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। जग जांच लिया जगदीश मैंने, कोई न सहायक मेरा है। जग जांच लिया जगदीश मैंने, कोई न सहायक मेरा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों घन घोर अंधेरा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिश घोर अंधेरा है। हे अजर अमर अजय अविनाशी, हे अखिलाकार प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। चाहे छोड़ के देश निकलना हो प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। हे सृजनहार प्रणाम तुम्हें, हे पालनहार प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। तुम देख रहे हो दीन बंधु, मझधार में मेरी नैया है। तुम देख रहे हो दीन बंधु, मझधार में मेरी नैया है। यदि दया तुम्हारी ना होती तो इसका कौन खेवैया है। यदि दया तुम्हारी ना होती तो इसका कौन खेवैया है। योगी नहीं रूप वियोगी का, प्रभु हो स्वीकार प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु बारंबार, प्रणाम तुम्हें। तो मित्रों आइए हम रामायण का प्रसंग शुरू करते हैं, यानी राम जन्म। दोस्तों आपको ज्ञात है कि जब पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार होने लगा, इधर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा,
और इधर रावण भी बहुत अत्याचार करने लगा। तो सभी देवता त्राहि त्राहि करने लगे और जो है भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु हमें बचाइए, हम किधर जाएं, हम पर ये राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। तो देवताओं की विनती को स्वीकार करते हुए आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवतागण बहुत ही प्रसन्न हुए। आइए तो वहीं से हम ये प्रसंग लेते हैं। श्रवण पड़ी भगवान की, अरे जब भक्तों की टेर, तभी गगनवाणी हुई लगी न कुछ भी देर। अरे अब निर्भय हो जाओ भक्तों, मैं तुम्हारे कष्ट मिटाऊंगा। अंशों तुमानव देहि धार, सानंद शीघ्र ही आऊंगा। तप किया महान यदति कश्यप, उनको मैंने दे दिया है वर। वे होंगे कौशल्या दशरथ, लूंगा मैं जन्म उन्हीं के घर। मम दाम अयोध्या नगरी हो तीन मेरे छोटे भ्राता। करूँ साप सत्य ऋषि नारद का, मैं सत्य तुम्हें ये बतलाता। सब संकट दूर सभी के हों, और निश्चर मारे जावेंगे। चिंता न करो सभी पापी, निज अपने कर कल पावेंगे। आकाश गिरा के सुनते ही, सबने मन हर्ष मनाया है। ब्रह्मा जी ने अब इस प्रकार सबको उपदेश सुनाया है। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को समझाते हैं और वो इस प्रकार बतला रहे हैं। देवों अब करनी नहीं तुमको उचित अबार, पृथ्वी पर जाकर सभी लो बानर तनुधार। भगवान मनुज तन धारेंगे, हित से उनकी सेवा करना। दुख भंजन के दर्शन करके, और अपने में आनंद भरना। अरे ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार, आनंद मानु मन भारे हैं। पृथ्वी पर आकर देवों ने, बानरों के तन झट धारे हैं। अवतार प्रभु के लेने की, अब बानर बाट निहारी रहे। रावण ने सुना ये समाचार, तो ऐसे हृदय विचार रहे। डर तो नहीं मुझे किसी का है, पर तो भी कुछ डरना चाहिए। क्या है कुछ से कुछ हो जाए, फिर विद का तप करना चाहिए। यह सोच विपन में पह पहुंचा, तप किया बिरंच रिझाए हैं। हो गए प्रकट वर मांगी मांगी, सन्मुख हुआ वचन सुनाए हैं। जब रावण ने तपस्या की तो शिवजी उपस्थित हो गए और उनसे बोला, शंकर जी से, तो वो वरदान मांगने लगा। रावण बोला, रावण दीजिए बस इतना वरदान। नृप दशरथ के वीर से हो न कोई संतान। विधि बोले ऐसा ही होगा, यूं कह कर अंतर ध्यान हुए। रावण भी अपने घर आया, सोचा सब विधि कल्याण हुए। अब कथा अयोध्या की सुनिए, जन्मे जहाँ दशरथ सुज्ञानी। कि कई सुमित्रा कौशल्या, जिनकी थी तीन सुघड़ रानी।
कोई पुत्र नहीं पाया मित्रों, बीती नृपु अर्ध विवस्था है। राजा के भी रानियों के भी उत्पन्न हुई और चिंता है। एक दिवस वशिष्ठ गुरु जी के नृपु दशरथ जी आए हैं। पैरों में सादर शीश रखा, जोड़े बचन सुनाए हैं। महाराज बड़ी चिंता मुझको, जाने क्या पाप कमाया है। मैं बूढ़ा होने को आया, पर सुंदर पुत्र न पाया है। यह सुनकर बोले गुरु, हे दशरथ भूपाल, चिंता अब चित्त से दीजिए सभी निकाल। और जैसे न किसी ने पाए हों, नृपु तुम ऐसे सुत पाओगे। थोड़े ही दिन पीछे प्रियवर, और फूले नहीं समाओगे। पुत्रेष्ट यज्ञ हम अभी रचें, सामग्री एकत्रित कीजिए। शीघ्रानुशीघ्र चरु भेज कोई, श्रृंगी मुनि को बुलवा लीजिए। नृप ने सामान सभी जोड़ा, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। वेदानुसार हित पुत्रों के, पुत्रेष्टि यज्ञ रचवाया है। आहुति सप्रेम जब दी मुन ने, तब अग्निदेव झट प्रगटाए। हवि पिंड एक जिनके कर में, नृप दशरथ से यूं बतुराने। राजा यह हवन पिंड लो, अपने हाथ संभाल। यथा योग्य रानियों को जावाटो तत्काल। यूं तो वह अंतर ध्यान हुए, नृपु हर्षित हो निज घर आए। तीनों रानी अपने सन्मुख, बैठाई अति मन मुस्काई। हवि के भीर झट दो भाग किए, एक बड़ी रानी को दे दीना। दो भाग किए फिर आधे के, भूपाल विलंब नहीं कीना। एक भाग के कई को दीना, फिर शेष के दो भाग किए। दोनों प्रिय वाम सुमित्रा को, सो सौंप नृपपुत्र सानंद दिए। बोलिए हव्य मिली मुझको, श्री यज्ञ देव से खाओ तुम। आशा है इच्छा पूरन हो, प्रिय पुत्र पदार्थ पाओ तुम। नृपति बचन सुन रानियों ने और हर्ष मनाए। अपने अपने हब के भाग लिए हैं खाए। इस विद तीनों को गर्व रहा, चिंता सभी दूर सिधारी है। महलों में अति आनंद हुए, सानंद प्रजा भी सारी है। माता के उदर में सुख निधान, श्री राम पधारे हैं जब से। दुख दूर गए सुख भ्रष्ट भई, चहोरे अयोध्या में तब से। सभी प्रकार आनंद सहित, देखो कुछ समय बिताया है। शुभ चैत्र मास और शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी आया है। अरे चली शीतल मंद सुगंध पवन, सो सब ही को अतिशय प्यारी। कौशल्या माता के तन से, हुए प्रकट दीन जन हितकारी। श्याम सुभग तन चार भुज, लोचन यदिक विशाल। मुनि मनहारी रूप फुलक, कटी कष्ट जंजाल।
तब श्री राम का जब जन्म हुआ तो उनकी आवाज़ को सुनकर, उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी जो उनकी दासियां थीं वो और रानियां बड़ी प्रसन्न होने लगीं। प्रारंभ रुदन झट कर दीना, सुन सब रानी भागी आई। छाई है महल कयु कौशल्या की, हुलसाई यत मन मुस्काई। सुत जन्म सुना नृप मुदित हुए, गुरु वशिष्ठ के घर आए हैं। सानंद हर्ष के समाचार, सिर नाय सभी समझाए हैं। जिनको सुन गुरु प्रसन्न हुए, नपुसंग कचहरी धाये हैं। याचक लोगों को बुलवाया, धन माले अपार लुटाए हैं। सुर पुष्प गगन से बरसाई, दुंदुभी बेताल बजाई है। भूपत ने बड़ी भली विध से, अब अवधपुरी सजवाई है। गुरु गायक नृप द्वारे आई, नपु ने सो सभी प्रसन्न किए। एक और दान दिए मित्रों, एक और से आशीर्वाद लिए। मिलजुल कर पुर नारियां, आई महिल मझार। विविध भांति होने लगे मधुर मंगलाचार। हर ग्रह ग्रह में आनंद है, प्रगटे आनंद कंद। चारों दिस फूले फिरे, नर और नारी वृंद। अब केक सुता के कई ने भी, एक सुंदर बालक जाया है। बढ़ गया हृदय सबके ही मन, अब तो आनंद सवाया है। फिर रानी सुभग सुमित्रा ने, दो पुत्र अनोखे जाए हैं। अब तो दशरथ भूपाल नहीं, फूले निज बदन समाये हैं। वर्णन न किए जाते जैसे, आनंद अवध में छाए हैं। सच पूछो तो इस अवसर पर, सुरलोक मानो घटाए हैं। महाराज ने लाखों के माल को लुटा दिया। महाराज ने लाखों के माल को लुटा दिया। रंकों को मान मोद मन राजा बना दिया। जय जय कसोर छा गया चारों दिशाओं में। जय जय कसोर छा गया चारों दिशाओं में। मनजों की क्या पशुओं ने भी हल्ला मचा दिया। मनजों की क्या पशुओं ने भी हल्ला मचा दिया। पक्षी भी पेड़ पेड़ पर पाने लगे प्रमोद। पक्षी भी पेड़ पेड़ पर पाने लगे प्रमोद। जयकार शब्द अपनी बोली में सुना दिया। जयकार शब्द अपनी बोली में सुना दिया। श्री सूर्य देव भी तो जब पागल से हो गए। श्री सूर्य देव भी तो पागल से हो गए। एक ठाम ही डटे रहे महीना बिता दिया। एक ठाम ही डटे रहे महीना बिता दिया। इस हेतु वही देख एक दिन, इस हेतु वही एक दिन एक मासिका हुआ। सानंद रूप ने भी गाना ये गा दिया। हर कुछ दिन इस भांति व्यतीत हुए। गुरुवर का और विचार हुआ। राजा दशरथ के पुत्रों का अब नाम संस्करण कार्य हुआ। बोले गुरु भूपाल से, सुनो भूप गुणधाम। कौशल्या की पुत्र हैं अनेक शुभ नाम।
दया सिंधु जगदीश प्रभु, श्रीपति पूर्ण काम, इनका हमने आज से नाम रख दिया राम। जो पुत्र के कई ने जन्मा, सो विश्व भरण कहलावेगा, इस कारण नाम भरत इनका, संसार में श्रेयस कमाएगा। सुत ज्येष्ठ सुमित्रा का जो है, यह सब शुभ लक्ष्मण धाम नृपति, बस इसीलिए इसका मैंने रखो दीना लक्ष्मण नाम नृपति। जिसका सब प्रेम सुमिरन करके, शत्रु का नाश हो जावेगा, इस कारण छोटा सुत नरेश, शत्रुघ्न नाम कहाएगा। शुभ नाम सुने निज पुत्रों के, भूपत के सब दुख दूर भगे, शशि के समान अब दिन पर दिन, वह बालक चारों बढ़ने लगे। बालकपन से ही लक्ष्मण ने, श्री राम चरण मत मानी है, जो प्रीत भरत से रिपुहन की, सो नहीं बखानी जाती है। सुंदर दो जोड़ी राम श्याम, सुंदर दो जोड़ी श्यामी गौर लखी, प्रमदत्ति हो तीनों रानी, फूली नहीं गाती समाती हैं, जब बोली सुत तुतली वानी। शंकर आए एक दिन जोगी वेश बनाए, कौशल्या के द्वार पर यूं रहे अलखे जगाए। कौशल्या के द्वार पर एक दिवस शंकर जी जब आए, तो उनके रूप को देखकर कौशल्या मात डरने लगी, और तब उन्होंने देखा कि कोई विप्र द्वार पर आया हुआ है, तो उन्होंने थाल को सजाकर और वो महलों से लेकर आई। आइए किस प्रकार से। कौशल्या ने ये शब्द सुना, मुक्तों का थाल सजाया है, द्वारे अपने पर आई है, जोगी को बचन सुनाया है। ले भीख तू भग जा तू यहाँ से, भर जोर में क्यों चिल्लाता है, बच्चा मेरा डर जावेगा, ना हक ही शोर मचाता है। दोस्तों, माँ की ममता बहुत ही विचित्र होती है। बच्चा मेरा डर जावेगा, तू नाहक शोर मचाता है। शंकर बोले माँ मैं तेरे, मुक्ता लेने नहीं आया हूँ, दे सुत अपने के दर्श करा, बस इसी काम से आया हूँ। प्रभु की माँ बोली तू जा से जा, बालक को नजर लग जाएगी, ज्वर आ जाएगा तो फिर माता मन कैसे धीरज लाएगी। आया है बजाता तू डम डम, लाखों दुर्वचन सुनाऊंगी, हट जा मेरे दरवाजे से, नहीं पुत्र तुझे दिखलाऊंगी। शंकर जी बोले सुन ले माता, मैं दर्शन करके जाऊंगा, जब तक न पुत्र को दिखलावे, पग यहाँ से नहीं हटाऊंगा। कौशल्या नहीं करे शंकर ठानी ठान, उधर महल में रोए ठे रघुपत कृपा निधान। सुनते ही द्वारे से भग कर, झटपट महल महारानी आई, मुख चूम उठाए पलना से, गोदी में लिए हैं रघुराई। पुचकारे बहुत थप थपाए, मैं भाभी दी मिष्ठान दिया,
भक्तों के प्रेमी भगवान ने पर रुदन न अपना बंद किया। यह देख दशा छक्के छूटे, माता मन में घबराई है। बालक को गोद में लेते हुए तत्क्षण द्वारे पर आई है। प्रभु देख चरित शिव मुस्काए, महारानी बोली नभ बचन। यह देख लाल मेरा जोगी, ना जाने क्यों करे उठा रुदन। शंकर बोले मैं जान गया, तेरा बालक क्यों रोता है। ला मेरी गोदी में दे माता, अभी रोने से चुप होता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि देख ये मेरा लाल किस तरह से रुकता है, देख जोगी ऐसा लगता है तेरे ये रूप को देखकर मेरा लाल ये डर गया है। तो उन्होंने शंकर जी ने तुरंत ही उसको गोद में लिया, श्री राम जी को गोद में लिया, तो तुरंत ही वो चुप गए। यह देख हंसी महारानी भी, दर्शन कर शंभु सुझाने हंसे। शिव को निहार बतलाऊं का, बड़ी देर तलक भगवान हंसे। बहुत देर तक बेचारे हंसने लगे और हंसते रहे एक दूसरे को रूप कर देखते हुए। आखिर दोनों अंतर्यामी थे और अंतर्यामी ही अंतर्यामी को पहचान सकता है। मित्रों, अब प्रभु माता की गोद दिए, आशा कर पूर्ण चले शिव जी। रघुनाथ के गुण गाते गाते, कैलाश पे जा पहुँचे शिव जी। एक दिन माता कौशल्या ने हंस हंस श्री राम निल्हाए हैं। फिर वस्त्र नवीन पहनाए हैं, प्रभु जी पलंग पौड़ाए हैं। निज इष्ट की पूजा करने को, वहाँ से कुछ दूर सिधाई हैं। पूजन करके तत्काल चली, जहाँ से गमनी तहाँ आई हैं। तो क्या देखा भोजन करता, तो क्या देखा भोजन करता, फिर पुत्र वहाँ निहारा है। और पलंग के ऊपर देखा तो, सो रहा द्रगों का तारा है। बार बार जननी लखे, नैन पसार पसार। दोनों दृश्य प्रभु दिखते, अचरज हुआ अपार। तो मित्रों, इसके बाद की जो कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो आपसे हम यहीं पर विदाई लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।